कुर्मी को आदिवासी बनाने का प्रयत्न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों की हकमारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम रांची के अल्बर्ट का चौक में हैं और यहाँ बात करते हैं कि हम लोग यहाँ जिस प्रकार से पुतला दान कार्यक्रम हुआ और हमारे यहाँ ये जो पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, अब दो बात आपसे कर लेते हैं, उसके बाद बोलो। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव जी हैं, आज आप लोग यहाँ पुतला दान किए, थोड़ा सा संक्षिप्त बात थोड़ा बताइए। देखिए, जो कुर्मी समुदाय द्वारा जो आदिवासियत का जो दावा किया जा रहा है कि हमें भी सूची में डाला जाए, तो ये झारखंड बनने के बाद से ही इनकी कयामत शुरू हुई है। इससे पहले ही ओबीसी के ही लिस्ट में अपना इत्मीनान थे, क्योंकि झारखंड बना और 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला तो निश्चित रूप से यहाँ किसी आदिवासी समुदाय का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है, ये बात तय हो गई। तभी से इन लोगों ने कि हम राजनीतिक रूप से इनसे पिछड़ जाएंगे, तो इन लोगों ने अपना दावा और सारे जो है इन्होंने अपना जो हर तरह का कयामत शुरू कर दिया है। और अब जिस तरह का इन लोगों ने जोर लगाया है, तो जो लोग हमेशा से इनसे भेदभाव का बर्ताव व्यवहार झेलते आए, अन्याय झेलते आए, अत्याचार झेलते आए, अभी भी होता है छुटपुट इधर उधर, काफ़ी कुछ एक मामले हमारे पास हैं, बाकायदा उनका कागजी प्रमाण हम आप लोगों को दिखा सकते हैं किस तरह से इन लोगों ने भेदभाव छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर इन्होंने कुछ घटनाओं को अंजाम दिया है। तो सभी लोग आक्रोशित हैं इनके सूची में आने की बात को लेके। तो हम लोग सब लोग जितने भी आदिवासी, जो खाटी आदिवासी, हम लोग सभी लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को चिता रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या आदिवासी मामले के मंत्री, जिन्होंने इस बात का जो सहमति जता रहे हैं कि इनको हम लोग प्रक्रिया में लाके हम इनको सूची में डाल देंगे, तो हम उनका भी विरोध करते हैं कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ, तो राजनीतिक नुकसान उठाने के लिए भी आने वाले वक्त में आप लोग तैयार रहें। इस हिसाब से हम लोग पूर्व ये मंत्री गीताश्री उरांव से बात किए, आगे भी हम लोग बात करेंगे दीदी से कि आप लोग यहाँ पे जो वृहद रूप से किए, आप लोगों का जितना भी लोग आए हैं, थोड़ा सा बताइए। हाँ, देखिए, आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए। इसमें हम लोगों ने 4 लोगों का पुतला जलाया है, जिसमें विशेष रूप से हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के उनको ये किया है, अधीर रंजन चौधरी को किया है और आलमगीर आलम, इन लोगों का किया है। तो हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुर्मी समाज है वो बार बार आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं, और जिसमें हमारे जो आदिवासी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, वो उनको हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं कि हम लोग इसको प्रोसेस में बढ़ाएंगे। तो हम उनसे यही बात कहना चाहते हैं कि सर, जो मूल आदिवासी है उन्हें मारने का प्रयास ना करें, और जितने भी आप गैर आदिवासियों को आदिवासी बना रहे हैं, कृपया सोच समझ कर बनाइए, नहीं तो राजनीति जो आप कर रहे हैं वो राजनीति का दंश आपको भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो मूल आदिवासी, हम लोग कभी चुप नहीं बैठेंगे। पहले से जो झारखंड में 32 जनजाति है, ये 32 जनजाति आपका विरोध में खड़ा हो जाएंगे। विशेषकर जिस संसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, खूंटी, उस खूंटी क्षेत्र में आप जानिए कि यहाँ बहुतायत ये संख्या में मुंडा आदिवासी रहते हैं, और मुंडा आदिवासियों का विरोध जब झेलना पड़ेगा तो आप मंत्री बनने लायक भी नहीं रहेंगे। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी लोकसभा में कहे हैं संसद भवन में, उसे आप वापस लीजिए, अन्यथा आप लोग अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। परिचय दे दीजिए। मैं कुंद्रा सिंह मुंडा, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की रांची जिलाध्यक्ष। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ विभिन्न आदिवासी समस्त संगठन के लोग आए हुए हैं और यहाँ रांची अल्बर्ट का, और ये पब्लिक एक्शन न्यूज का लोग कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि शायद आपको उन लोगों को पैसा लगता है। आगे भी हम लोग बात करें, तो अभी दीदी से हम लोग बात करते हैं। बोलिए दीदी। आज जो हम लोग यहाँ पुतला दहन करने के लिए आए हैं, आज हम लोग के लिए बहुत ही दुखदारी ही होता है हम लोग के लिए कि आज हमारे सांसद में जितने भी ये 4 मंत्री गए हैं सांसद से, सबसे ज्यादा तो दुखी हम लोग को अर्जुन मुंडा से ही लगता है कि वो हमारे जात का हो के भी वो कुर्मी को कैसे एसटी का सीट देने का, एसटी का सीट में लाने के लिए ये कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत जोर से विरोध करते हैं अर्जुन मुंडा जी को, क्योंकि वो हमारे झारखंड के
हुए, झारखंड राज्य के होते हुए भी आज हमारे आदिवासी का दुख नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज तो हम लोग यहाँ पुतला दहन किए हैं। आने वाला समय हम लोग हो सके फरवरी में हम लोग दिल्ली भी जाके हम लोग वहाँ जंतर मंतर में इसका हम लोग प्रदर्शन करने वाले परिचय दे हैं। दीजिए। मेरा नाम गीता लकड़ा है, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल, विभिन्न संगठनों से यहाँ आई हुई है। अभी हम लोग एक युवा से बात करते हैं, जिस हिसाब से आप लोग विरोध कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा का विरोध कर रहे हैं। पहले आप लोग ये कुर्मी लोगों का विरोध कर रहे थे, बाद आदिवासी नेता लोगों को भी विरोध करने लगे हैं, तो कारण क्या है? अगर देखिएगा तो यहाँ अगर आदिवासी नेता बोला जाए तो ये नेता किसी के नहीं होते, समाज के भी नहीं है। ये हमारे ही वोट से जाते हैं, हमारे ही आरक्षण से जाते हैं और हमारे ही विरोध में जाके वहाँ नीति बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि ये आदिवासी नेता हैं। ये किसी के नेता नहीं, ये अपने कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, अपने पार्टी के चाटुकारिता के लिए राजनीति करते हैं। तो ये एक भ्रम पाला गया है कि ये आदिवासी के नेता हैं। अगर ये आदिवासी के नेता होते तो आदिवासी के विरुद्ध में जाके नीति बनाने का काम नहीं करते, कुर्मियों को आदिवासी बनाने की बात नहीं करते। अच्छा, अभी तो आप लोग ये पुतला दहन किए हैं, है ना, जिस पर तो आप आगे कार्यक्रम आप लोगों का क्या क्या ऐसा होने वाला है? अभी देखिए ये तो सांकेतिक एक विरोध प्रदर्शन है, आक्रोश आप देख रहे हैं। आगे चल के ये जो आंदोलन है वो और उग्र होगा। हम लोग रैली में इसको तब्दील करेंगे, जरूरत पड़ा तो सरकार से भी लड़ेंगे और सदन से लेकर रोड तक हम लोग अपना प्रोग्राम देंगे और काफी उग्र तरीके से करेंगे। बोलिएगा, परिचय दे दीजिए। दिनेश मुंडा। और कौन संगठन से है? आदिवासी युवा शक्ति। सर क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। हमारा आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये आदिवासी के हक और अधिकार को छेड़खानी करवा रहा है नेता लोग। ठीक है, पहली चीज तो कुर्मी महातो लोग आदिवासी ना तो था ना रहेगा, क्योंकि आदिवासी का एक अलग पहचान है। उनका हड़गड़ी मसना ये सब है, जाके उनको महातो को पूछिए उनके घर में है क्या। ये सब जात कर्म हम लोग पहान के द्वारा पूजा उजा करवाते हैं। क्या वो महातो लोग पहान के द्वारा पूजा पाठ करवाते हैं? कभी जाके उसके घर में जाके पूछिए, अगर ऐसा है तो हम मानेंगे। ठीक है, वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं, हम आदम जमाना से है। हमारा आदिवासी लोग पूर्वज में थे और अभी भी है। ठीक है, इसलिए वो आदिवासी कभी नहीं हो सकता है। परिचय दे दीजिए। आसाराम मुंडा। कौन संगठन से है? आदिवासी युवा मोर्चा से हैं। ठीक है सर, यहाँ जो आप लोग ये पुतला दान कर रहे हैं, बोले खराब है, खराब है तो बोलिए। आप आइए। अच्छा, वीडियो ठीक देख रहा हूँ। अभी जो आप हाल फिलहाल में आप जमशेदपुर गए थे, आपको हमने ये किए थे, और जिस हिसाब से आपके पक्ष में जवाब देने के लिए अभी मातो समुदाय यानी कुर्मी समुदाय ने भी एक बृहद रैली यानी कि आम जनसभा करने का तैयारी में है। आपको ये मिल गया होगा ये न्यूज के माध्यम से, आप इस पे क्या विचार करेंगे? 21 मार्च 2023 को 21 मार्च 2023 को छद्म शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर जमशेदपुर में रैली करेगा। उस दिन तमाम आदिवासी संगठन राजधानी रांची में प्रतिवास दिवस, काला दिवस मनाएगा, क्योंकि इतिहास में झूठी कहानी गढ़ के इतिहास बनाया जा रहा है। इसका विरोध के लिए हम लोग जहाँ टाटा में लोग रैली करेगा, हम लोग यहाँ रांची में उसका प्रतिवाद विरोध दिवस मनाएंगे। तमाम आदिवासी संगठन यही रांची गलबटेका चौक में हम लोग विरोध दिवस मनाएंगे और इन लोग को ये तमाम संदेश पर राज्य के आदिवासी हम देना चाहेंगे। लोग भी सुन लेंगे, गलत चीज को, झूठा चीज को स्थापित करने की कोशिश कोई भी समाज करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग 23 तारीख को यहाँ प्रतिवाद दिवस मनाएंगे। और जिस हिसाब से देखा जाएगा, सुरेश सिंह बेसरा जी को एक उनका लेटर जारी हुआ है कि पातकोम का इधर ये में उनको घुसने नहीं दिया जाए, अनुमंडल पदाधिकारी को लेटर दिया गया है ना। तो अब उनको आपका आदिवासी समाज ने लेटर दिया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो शुरुआत है। सुरेश सिंह बेसरा, कृष्णा मांडी टाइप के जो नेता हैं, जो खुल के गलत चीजों को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, जिसका विरोध पूरे कोल्हान में हो रहा है। आज स्थिति इतना बुरा हो गया है कि सुरेश सिंह बेसरा गांव नहीं घुस पा रहे हैं। मांडी को भी यही स्थिति होगा, और भी अन्य समाज के जितना भी गद्दार है, समाज विरोधी है, वोट बैंक के लालच में जो लोग आदिवासी समाज से खेल रहे हैं,
उस तमाम नेताओं को, उन तमाम पार्टियों के साथ भी यही सुलूक आदिवासी समाज करेगा, क्योंकि आदिवासी का इतिहास है, लड़ा है तब जिंदा है, आने वाले समय में लड़ेगा और जिंदा रहेगा। और एक सवाल है कि जिस हिसाब से करसुआ गोलीकांड में जो 1 तारीख को होने वाला कार्यक्रम में यानी कि जयराम महतो को वहां रोका जा रहा है कोलान एकता मंच के तहत, कोलान आदिवासी एकता मंच के तहत, उसको इसलिए रोका जा रहा है कि आपको यहाँ नहीं आना है और आप आएंगे तो आप आदिवासी को ये आघात करेंगे, उसको रोका जा रहा है। तो क्यों रोका जा रहा है? ये जयराम महतो तो अपना 1932 खतियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हम बार बार बोले हैं, कई बार बोले हैं, देश के अंदर में पहली एक ऐसी जाति है, कुर्मी जाति, जो घृणित जातीय राजनीति करती है। किन्हीं भी पार्टी में रहे, कोई भी पार्टी में रहे, ये लोग जातीय एकता करता है और ये जातीय एकता आदिवासी के तमाम संसाधनों पर, उनके राजनीतिक अधिकार पर, उनके हिस्सेदारी पर कब्जा करने को लेकर है और जिसका विरोध आदिवासी समाज करता है। जहां तक जयराम महतो की बात है, खतियानी आंदोलन से शुरू होकर, भाषा आंदोलन से शुरू होकर, खतियानी आंदोलन से जाकर फिर ये लोग की कुर्मी आंदोलन है। जयराम महतो का अंतर्वस्तु में मूल आंदोलन कुर्मी को मजबूत करने का आंदोलन है, इसी का विरोध है। और कोलान एकता मंच के लोगों ने जो फैसला लिया है, जयराम महतो जैसे नेताओं को घुसने का हमारा समर्थन है और पूरे देश का, राज्य का, संथाल मुंडा होकर ये तमाम समुदाय के लोग ऐसे तमाम नेताओं को, कुर्मी नदी नेताओं का सब तरह का बाइकाट करेंगे, सब तरह का विरोध करेंगे, चाहे चुनावी विरोध हो या सभा विरोध हो, हर जगह आदिवासी समाज इन लोगों का विरोध करेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे, आप बोलेंगे ना, बोलेंगे, बोलना है, बोलिए बोलिए बोलिए। जिस हिसाब से हम लोग ये पुतला दहन किए, इसको पुतला दहन को लेके क्या? पुतला दहन करने का हम लोग का ये जो कार्यक्रम था, उसमें हम लोग ये दिखलाना चाह रहे कि हम लोग तमाम समाज के अगुवागण संगठित होके कुर्मी आंदोलन का विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 1932 का खतियान का नकाब ओढ़कर हमारे आदिवासियों को बरगलाने का काम किया है और अपनी जातीयता को संगठित करने का काम किया है, और आज वो कहीं न कहीं हमारे हकमारी पे आ गए हैं। तो आदिवासी शुरू से संघर्ष किया है और संघर्ष के दम पर आज जिंदा है, ना कि कोई नेता के दम पर। और आज तक हम लोग जिनको भी जिताए हैं और उन्होंने हम लोगों को छल करने का काम किया है। तो हम लोग जितने भी सामाजिक अगुवागण हैं और आज के दिन में हम लोग सब संगठित है और इस उलगुलान हम लोग इस आज के बाद उलगुलान को तेज करेंगे और तमाम समाज के जितने भी नेतागण हैं एक बड़ी रणनीति के तहत हम लोग काम करेंगे और कुर्मी आंदोलन को हम लोग किसी भी रूप में हम लोग कुर्मी आंदोलन को हम लोग हावी नहीं होने देंगे। और हमारा जो आदिवासी बहुल राज्य होते हुए अगर हम आंदोलन हमारे जितने भी वीर पुरुष ने किए हैं और आंदोलन के दम पे ही आज इस राज्य को बचाया है और इस देश को भी बचाया। परिचय दे दीजिए। निरंजना हेरेंस्टोप्पो। आप कौन संगठन से आई? जय आदिवासी केंद्रीय परिषद। तो आगे भी हम लोग बात करेंगे। जिस हिसाब से अभी बात हो रहा है कि यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक में विभिन्न आदिवासी को यहाँ संगठन, यहाँ देखा जाए तो सभी संगठन के पदाधिकारी लोग हैं। आगे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि प्रेम साई मुंडा आदिवासी जन परिषद, इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ का ये को लेकर। देखिए, आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग अल्बर्ट एक्का चौक पर हम लोग माननीय अर्जुन मुंडा जी को और झारखंड से आलमगीर आलम और अहिर रंजन चौधरी जो बड़ी कांग्रेस नेता हैं, उनका संयुक्त रूप से हम लोग पुतला दहन किए। हम लोगों ने जो कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनका हम लोगों ने बयान देख रहा था कि सभी को हम प्रक्रिया के तहत आदिवासी बनाने की बात चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबके मंच के माध्यम से सबसे पहले तो अर्जुन मुंडा की जांच होनी चाहिए। आप आदिवासी 2022 में बने, तो अब इससे पहले कैसे चुनाव लड़े, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उनको तो जेल में रहना चाहिए। लेकिन आप आनन फानन में जो देखिए, मैं कोई आदिवासी बनता है नहीं बनता उसका विरोध नहीं हो, लेकिन देश की संविधान में 10 साल लिखा हुआ है, कल हमारा भी आरक्षण हट जाएगा। लेकिन आप जो सोसाइटी करोड़पति है, अरबपति है, सजग समाज है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? इसीलिए हम अर्जुन मुंडा जी के विरोध कर रहे हैं कि खबरदार, पहले अपनी गरिमा पर झांकें। और जब सदन में जो बात रखे हैं कि सबको बनाया जा रहा है, यदि इस तरह की बातें होगी तो हम लोग पूरे आदिवासी समाज में, झारखंड
में बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे और इस बात को अब जनता के बीच ले जाएंगे, अपने समाज को बताएंगे कि किस तरह का बातें हो रही है। इसलिए एक सांकेतिक के रूप में आज हम लोग अर्जुन मुंडा जी सहित आलमगीर आलम और अहिर रंजन चौधरी का हम लोग पुतला दहन किए और आने वाला समय बातें ही नहीं रहेगी। अब मोराबादी मैदान में हम लोग इस बात को रखेंगे। आगे कार्यक्रम क्या होने वाला है? आगे एक कार्यक्रम हमारा होने वाला है कि 31 तारीख को धुमकुड़िया में पूरे झारखंड के आदिवासी समाज के, मुंडा समाज, उरांव समाज से लेकर के भूमि समाज, हो समाज, संथाल महाल, सभी जो 32 जनजाति हैं और जो भोक्ता भी हैं, जो भी बने हैं, जो आदिवासी हैं, सभी 34 जनजाति के साथ हम लोग पूरा बैठक कर रहे हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा ऐलान हम लोग करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से यहाँ पे रांची का अल्बर्ट एक्का चौक में, यहाँ पर अल्बर्ट एक्का देख रहे हैं, यहाँ रांची का अल्बर्ट एक्का चौक में हम खड़े हैं, पुतला दान कार्यक्रम किया। अभी हम विभिन्न नेताओं से चर्चा किए। कृपया इस ये पब्लिक एक्शन न्यूज को आप लोग इसको शेयर बटन नीचे दिया गया, उस शेयर से आप लोग विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर जगह का खबर, हर न्यूज को आप लोगों को देने का काम करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं लगता। आप लोग सब्सक्राइब कर रहे तो आगे का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, आगे का संवाद हमारे से मिलेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज, जनता की आवाज में पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद।